तो नमस्ते। आज हम करेंगे दिल्ली दरबार दर्पण निबंध। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक निबंध का प्रारंभ है। जयती राज राजेश्वरी जय युवराज कुमार जय नृप प्रतिनिधि कवि लिटन जय दिल्ली दरबार। इसने भरन तन तम हरण दो प्रजनन करण उजियार भयो धेली दीप सो यह देली दरबार। सब राजाओं की मुलाकात का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें ही। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। इन्हें अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजेश्वरी का एक मुकुट बना हुआ था और एक पट्टी लगी हुई थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। फरहरे पर जो डंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तमगा देने के समय श्रीयुत वासराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे। ये कथन है, इसका इम्पोर्टेंट है और ये पंक्तियाँ भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि ये पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं, तो दिल्ली दरबार दर्पण निबंध से। अब जो राजा ने वाक्य कहे हर एक से तमगा ये बांटते हुए, तो ये वाक्य देखते हैं। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है जब कभी यह झंडा खुलेगा तो आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरख्वाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञानुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिनों तक पहने और आपके बाद आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर इस शुभ दिन की याद दिलावे जो इस पर छपा हुआ है। महत्वपूर्ण कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलात खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का ओहदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चोबी, कपड़े, कम खाब के थाने वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीजें तोहफे में मिली थी। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि किलात खां को कितने हजार रुपए की चीजें मिली। ऑप्शन में हो जाएगा 25,000, 4,000, 2,000 या 30,000। तो इसमें कितनी मिली थी? 25,000। ये PYQ पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं इस निबंध में आपको बताती चलूँगी। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़ आए और दो एक ऐसे थे कि जब एडी कांग के बदन झुका कर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडी कांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ की तक कि एडी कांग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी और किताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके। कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर भी अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिखाई पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा कि आप नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद है। नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग हो गए जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहब बोलते तो बड़े धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते थे, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिषी, गणित
लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेज फर्थ भी थी, जो महारानी पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि दोनों लड़कों ने उनको क्या क्या सिखाया। अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित। लड़कों के सिवाय और कौन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक और कौन थी। मिसेज फर्थ भी थी। तो बिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर नहीं थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेज फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा था। श्रीयुत ने प्रसन्न होकर किसे मन भावनी अनुवादक कहा था? तो मिसेस फर्थ को। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा, इम्पोर्टेंट है। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे, जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए, और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, इम्पोर्टेंट है कि किस जनवरी को दरबार का महोत्सव लगा था? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, यानी कि वहाँ पर चबूतरा कैसा था? षटकोण, जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला, रुपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राज राजेश्वरी किया सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे खास लोग हाथों में चैम्बर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचौबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेच, दामन और वरदान, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्मू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल वर्ग का पुत्र था, खड़े थे, और उनके दाएं बाएं तथा पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े थे। वायसराय के इस चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था। वेरी इंपॉर्टेंट चबूतरा था, अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग, उनके मुसाहिब, मद्रास और मुंबई गवर्नर, पंजाब, बंगाल, पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इम्पोर्टेंट है, इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगता था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मड़ी थी और हर एक के सामने झंडे गड़े थे, जो उन्हें वायसराय ने दिए थे। पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी, जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक एक पॉलिटिकल अफसर था। अब यही क्वेश्चन बनेगा कि जो कुर्सियां लगी हुई थी दरबार में, उस पर किस रंग के साटन की चढ़ी हुई थी? तो नीले। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है एनटीए। अब क्वेश्चन इसी तरह से बन रहे हैं। पॉलिटिकल अफसर भी थे, उनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलकर 63 शासना अधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली, जिनके नाम नीचे हैं। कितने अधिकारियों को मिली यहाँ पे?
तो 63, 63 अधिकारियों को। 63 अधिकारियों के ये नाम है। ये नाम आपको सारे याद करने हैं, क्योंकि सारे नहीं होंगे तो शुरू के 4 और लास्ट के 4 आपको जरूर याद करने हैं, क्योंकि कहीं भी देखा गया जब भी ज़्यादा नाम होते हैं तो शुरू के और लास्ट के पूछे जाते हैं। अब इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि इन जो दरबार में शामिल हुए भारत दिल्ली दरबार दर्पण में निबंध में उन 63 अधिकारियों में किस किस के नाम थे। तो पहला है महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उच्च महाराणा उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा झालावाड़, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा बिरोदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरोद, कूच विहार, मंडी नामा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथन, सुकेत, टिहरी, राव जिगरानी, जिगनी, टोरी, नवाबटोक, पटौदी, मलेर कोटला, लुहारू, जूनागढ़, जोरा, दुलाना, बहावलपुर, जहांगीरदार, अलीपुरा, बेगम, भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहिब भावनगर, मोरवी, पिपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर खैरपुर, मैन कोदगा, नंदगांव और जाम नवानगर हैं। तो ये 63 के 63 नाम क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपकी बात। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु रांची चबूतरे की अपेक्षा सबसे अधिक पास धनुष खंड के आकार की 2 श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, धनुष आकार की, जो 10 भागों में बटी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी हुई थी, जिन पर नीला कपड़ा मड़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं, वे दूसरे सरदार रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेमते में आए थे, जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई। ये 3 लगभग कितने थे, 3000। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि कितने अधिकारियों को इसमें तमाशा देखने के लिए शामिल किया गया था, 3000। किलात खां गोवा के गवर्नर जनरल और विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि और समाज और अन्य देश संबंधी कांसल लोगों की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजी पलटने भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली आमरियां कसी थी और कार चौबी झूले पड़ी थी, तोपों की कतार, सवारी की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना और 2 लाख के लगभग तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का ही खड़ा रह जाता। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाई लैडर लोगों की गार्ड ऑनर और बाजे वाले थे। शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑनर खड़े थे। 11:15 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए थे। इम्पोर्टेंट है, टाइम भी पूछा जा सकता है। आकार के चबूतरों की श्रेणियों के पास एक छोटे से खंबे के दरवाजे पर ठहरी सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खंबे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रैंड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थी। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेरल्ड लोगों ने अपनी तुरहियां एक साथ
बहुत मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एथेम गॉड सेव दी क्वीन ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे का बाजा बजने लगा और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। ज्यों ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए तो बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेरल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राज राजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजा आज्ञा पत्र पढ़ो। यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने जो दो पाती में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरई बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा जिसका उल्था यह था। महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट में जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियां और प्रशस्तियों में श्रीमती जी जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन था कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के मिल में जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार यह भी अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाशित करेगी जिस पर राज की मोहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी 1801 को राशि मोहर होने के बाद प्रकाशित हुआ था, इम्पोर्टेंट है, प्रकाशित किया गया। हमने यह पदवी ली विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी सधर्म रक्षणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन किया कि इस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राजा का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपर्द था अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हमें कोई विशेष पदवी ले और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त हमने अपने मोहर किए वे राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। इसलिए अब हम अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ मिला दिया जाए अर्थात लैटिन भाषा में इंडी एम्परेट्रिक्स हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में इम्प्रेस ऑफ इंडिया हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ यह नई पदवी न लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने चांदी और तांबे के सब सिक्के जो आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे हमारी नई पदवी लेने से भी नीतिबद्ध न समझे जाएंगे और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजा के पत्र में उन जगह के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे वे सिक्के जो राजा आज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता प्रकट की जाएगी। हमारी विंडसर की कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 इम्पोर्टेंट सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया।
ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखें। जब चीफ हेराल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेराल्ड लोगों ने फिर तुरई बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तुजुर्मा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी दी गई। यह इम्पोर्टेंट है कि कितने तोपों की सलामी दी गई, 101। 34 सलामियां होने के बाद बंदूकों की दागी और 101 सलामियां तोपों से हो चुकी थी। तब फिर बाढ़ छुटी और नेशनल एंथम को बाजा बजने लगा। इनके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी खड़े थे वे खड़े हो गए। आदि अधिकारी थे सब खड़े हो गए। श्रीयुत ने बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का है जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हटाई और लज्जा की बात थी। खैर यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तुजुर्मा हम नीचे लिखते हैं। इम्पोर्टेंट है। सन 1858 ईस्वी की नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार हुआ था जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया, जिसको उस दिन से आज तक के वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते थे। वह प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय करना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और उन जिनकी उचित लाभों की उन्नति के यत्न, मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया, जिनकी बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए, जिनका यहाँ आज वर्तमान होना जो कि श्रीमती के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पृथक धन समझती है जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने योग्य है और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती है कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा पूरा ध्यान रखकर काम में लाएं। इसलिए श्रीमती जी की यह राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावे जो आगे सदा हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं। महारानी की ओर राजभक्ति और शुभचिंतन उन्हें उचित है, यानी कि जो लाभ श्रीमती के होंगे वही अन्य प्रजा के भी होंगे। वे राजसी घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज्य प्रबंध में उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निर्बल लोग बलि के शिकार थे और बलवान अपने मध्य के इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर निर्जीव होकर तैमूर लंका भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की उन्नति न हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जात और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपनी समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं था, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, यह आप लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है।
कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं और सबके पहले ही आप लोगों पर इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता है। आप लोगों ने राज्य की भलाई के लिए प्रतिष्ठित लोगों से आपके पहले कामों पर नियत किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया और आप लोग बराबर ऐसे साहस हैं परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज कर रखता हो मिल सकता है। यह बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अपने नौकरों के पदों को जल्द से जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान, स्वामी की सेवा में तन मन को अनपढ़ कर देने, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी। इस देश के प्रबंध के बहुत सारे भारी भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्य पूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुण ग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूँ थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसा सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे और करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वासपात मनुष्य को नहीं सौंप सकती है। राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों जो कम सिनों में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हो और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज प्रबंध के कठिन कामों को करते हो जिनकी भाषा धर्म रीति आप लोगों से भिन्न है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीति पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं, अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। उस समय पश्चिमी सभ्यता के नियमों की बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए, जिससे भारी राज्य का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का एहसान नहीं, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की इस यूरोपियन प्रजा जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकरी नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों के केवल उस राजभक्ति ही की गुणग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उनके और सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती है जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहराऊंगा। इससे अभिप्राय है कि अपने राज्य के इस उत्तम भाग को प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुण ग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले। श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों ऑर्डर और ब्रिटिश ऑफ इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की, किंतु इसी तरह एक बिल्कुल नया पद और नियत किया जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाया। वेरी इंपॉर्टेंट है कथन। नेक्स्ट है हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर सिपाही और आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर सब अवसरों पर किए, इस प्रकार श्रीमती की सेना युद्ध कीर्ति की थामे रहे, उसका श्रीमती अभियान के साथ स्मरण करती है। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपनी हिंदुस्तान राज्य में मेल और अमन चैन बनाए रखेंगे, विश्वास का काम आप लोगों को सुपुर्द करती है। हे वॉलेंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्तिपूर्ण सफल यत्न जो इस विषय में हुए कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने योग्य है। यह इस देश के सरदार और रईस लोग जिन राजभक्ति इस राज के बल को पुष्ट करने वाली, जिनकी उन्नति इनके प्रताप के कारण है। श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आपके इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की ओर से आप लोगों की इस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ, जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है,
उसके विश्वास को दृढ़ करने और मेलजोल को अचल करने के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली है, जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। ये हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी के देसी प्रजा लोग इस राज की वर्तमान दशा उसके नित्य लाभ के लिए आवश्यक है। उनके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपर्द किया जाए जिन्होंने राज काज के उन तत्वों को भलीभांति सीखा जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन ब दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु तथा नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में यहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु ये हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखें कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने योग्य हों। ऐसा होना पूरा न्याय भी है। इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग, महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान राजनीति के सब अभिप्राय के लिए अनुकूल होने कारण माना। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानी कारगुजारी के ढंग से मुख्यतः बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथों में सौंपा गया, उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है जिससे कि वे श्रीमती महारानी व राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ला सके। इस रीति से उन पदों के योग्य हो जिनके द्वारा उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साथ देश संबंधी मुख्य धर्म है, इम्पोर्टेंट है। उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है, वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर इतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने पर ही अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर से सहायता करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। श्रीमती महारानी निर्बल राज्य को जीतने, आसपास की रियायतें मिलाने और हिंदुस्तान की राज की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात की इस कोमल न्यायपूर्ण राज सिंहासन निरपेक्ष बनाकर चलाने की स्नेह और कर्तव्य अपने से राज्य से नहीं, वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से भी यह इच्छा रखती है। जो लोग राज्य इस बड़े राज की सीमा पर महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आ रहे हैं, उनसे निष्कपट मित्रता को दृढ़ रखें। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के भारी उपद्रव की शंका होगी, तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती है। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज्य पर चढ़ाई करे, तो मानो उसने पूरब के सब राजाओं से शत्रुता की और उस दशा में श्रीमती को अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता, राजभक्ति, अपनी प्रजा के स्नेह और शुभचिंतन के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि वे उसे परास्त करके दंड दें। इस अवसर पर पूर्व राजाओं के प्रतिनिधियों के वर्तमान होना, जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ शुभारंभ के लिए बधाई दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल से अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उनके मित्र भाव स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूँ श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान किलाट और राजदूतों को इस अवसर पर श्रीमती की स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज में आए और अपने पाहुने पर श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बारी काउंसिलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों के यह कृपा पूरा संदेशा जो श्रीमती महारानी आप लोगों की राजराजेश्वरी ने आप लोगों को अपने राशि और राजेश्वरी नाम से भेजा सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं, ये हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों, प्रजा और इस समय दिल्ली में इकट्ठे अपने रांची और राजेश्वरी
राजेश्वरी आशीर्वाद भेजती है, उस पर भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराजा की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जो प्रसन्नता हुई है कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा आदर सत्कार किया। अपने कुल तथा सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह, इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि शुभ अवसर का यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा। छोटे छोटे बड़े और इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्रता और धर्म न्याय प्राप्त होगा। हमारे राज का अभिप्राय सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता, कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपा में वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करे। इस एड्रेस से समाप्त होते ही नेशनल एंथम बाजा बजने लगा और सेना के 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि हुई। राज दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्र शब्द, हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सेंधिया निजाम की ओर से सर सालार जंग राजपुताना के महाराजा की तरफ से महाराज जयपुर बेगम भोपाल महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वासराय ने आज्ञा की दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए।